आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। आज मेरी बहना ने खाना नहीं खाया, कहीं सो तो नहीं गई, ये देखने आ गया। मुझे भूख नहीं है भाई। घर वालों पर प्यार न्यौछावर करने के लिए मेरी बहन के पास हजारों रास्ते हैं, लेकिन गुस्सा दिखाने के लिए बस यही एक रास्ता है, खाने के लिए मना कर देना। जब छोटी थी तब मैं तुम्हें अपने साथ कहीं ले जाता नहीं था ना, इसलिए गुस्सा होकर खाना छोड़ देती थी। अब मां पर। सही कहा ना? रोना बंद करो। तुम्हारे ये आंसू मैं नहीं देख सकता, मेरा दिल दुखता है। मैं समझ सकता हूं वसु, लेकिन मैं कर क्या सकता हूं? इस मामले में मेरे भी हाथ बंधे हुए हैं। मैंने कभी भी मां को उल्टा जवाब नहीं दिया। तुम दोनों ही मेरे दिल की धड़कन हो। अगर तुम ऐसे ही रोती रहोगी तब मेरा क्या होगा, इस बारे में सोचा है तुमने? माँ को बुरा ना लगे इसलिए मैं आज तक चुप थी भैया। आखिर मेरी गलती क्या है? तुम्हारी जीजा जी ने क्या गलती की है? बताइए ना भैया। हम दोनों साथ रहने के लिए तैयार हैं, फिर भी माँ मान नहीं रही है। इसका क्या मतलब है भैया? इतना ही नहीं, वो लॉयर हैं, कानून के तहत हम एक हो सकते हैं। लेकिन इसमें माँ की इज्जत कहीं कम ना हो जाए, इसलिए मैं चुप बैठी हूँ भैया। मैं भी माँ से बहुत प्यार करती हूँ और आदर करती हूँ उनका, लेकिन वही मेरे जीवन में बाधा बन जाएंगी, ऐसा नहीं सोचा था। देखो, ऐसा कुछ नहीं होगा बहना। माँ तुम्हारे लिए कोई ना कोई अच्छा रास्ता ढूंढ लेगी। देखना, सब कुछ जल्दी ही ठीक हो जाएगा। ये लो, पहले खाना खा लो। नहीं, तुम जाओ। मैंने भी सुबह से कुछ नहीं खाया। क्या कहा? तुमने भी अब तक खाना नहीं खाया? जब मेरी बहन ने कुछ नहीं खाया तो मैं कैसे खा लूं? ये लो, पहले मुंह खोलो। मैंने उनसे पूछा था कि उन्हें क्या खाना अच्छा लगता है। पद्मा जी के होटल के खाने जैसा होना चाहिए। आओ बेटी, बैठो। अब नहीं, मैं यहाँ खाना खाने नहीं आई हूँ। पद्मा दीदी कौन है? पद्मा दीदी से मिलना है। पद्मा दीदी। हाँ, कोई मिलने आया है। आप कौन है? नमस्ते, मेरा नाम पूर्वी है, मैं पास में ही रहती हूँ। मैंने सुना है आपकी होटल का खाना बहुत अच्छा है, और आज हमारे घर में बाहर से कुछ मेहमान आने वाले हैं, तो 10 लोगों का खाना चाहिए। क्या आप भेज सकती हैं? हाँ ठीक है बेटी, मैं भिजवा दूंगी। आपका एड्रेस और नंबर दे दो, मेरी बेटी आकर दे देगी। ये लीजिए, देर मत कीजिएगा, भेज देंगी ना? ठीक है, आप चिंता मत कीजिए, मैं भिजवा दूंगी। थैंक यू। माँ, हाँ, मैं टेलरिंग क्लास के लिए जा रही हूँ, देर हो रही है। ठीक है बेटी, आते वक्त जरा मार्केट से हो आना। ठीक है माँ।
आपका होटल उधर है ना? आप इस तरफ कहाँ जा रही हैं? आपसे ही बात कर रहा हूँ। एक मिनट रुकिए तो। हेलो, मैं आपसे बात कर रहा हूँ और आप जवाब ही नहीं दे रही हैं। मतलब आप होटल में भी बात नहीं करती हैं और अब दिखी तो आप दुश्मन की तरह भाग रही हैं। एक्चुअली मैं आपसे बात करने आया हूँ। उस दिन आप ढूंढ क्या रही हैं? क्या हुआ सहना बेटी, चप्पल टूट गई? चलो मैं छोड़ देता हूँ। कोई बात नहीं भैया, मैं चली जाऊंगी। मैं तो यहाँ थैंक्स बोलने आया था और अब तो सॉरी बोलने की नौबत आ गई। मुरली, माँ कॉफी। तुम क्यों लेकर आई हो? कुमारी कहाँ है? क्यों माँ, मेरे हाथ की नहीं चाहिए? अब भी मुझ पर गुस्सा है? वहीं रख दो। भैया ये लो। कांति, वो वेंकट के हिसाब का क्या हुआ? ब्याज पे ब्याज बढ़ के वो मूलधन से ज्यादा हो गया है। वो देगा कि नहीं देगा? उसकी बेटी की शादी है माँ। कह रहा था कि अगले महीने भर दूंगा। ओह, अच्छा शादी है तो फिर रहने दो, मत पूछो। जाने दो, बहुत खर्च होगा। 2 महीने की मोहलत और दे दो उसे। क्या हुआ जी? मेरी भागवती पत्थर दिल की है, लेकिन दूसरों को कष्ट में देखकर वो पिघल जाती है। हाय माँ। हाय कांति। पूर्वी, आओ बेटी आओ। माँ, पापा की शेविंग आप ही करते हो क्या? वाह, सुपर मॉम। तुम्हें क्या हुआ? यहाँ क्यों आई हो तुम? इसका क्या मतलब हुआ? तुम्हें देखने के लिए ही मैं यहाँ पर आई हूँ। देखिए ना माँ, आपका बेटा कैसे सवाल करता है। क्या मैं आपके घर ना आऊँ? तुम्हें मेरे घर में आने से कोई भी नहीं रोक सकता है बेटी। तुम्हारा जब मन करे आया करो। एक्चुअली आज मैं यहाँ पर इसलिए आई हूँ ताकि मैं आप लोगों को खाने पर बुला सकूं। खाने के लिए? मैं नहीं आऊंगा। वैसे भी मेरे पास बहुत सारा काम है। काम चाहे जितना भी हो, खाना खाने के लिए टाइम तो निकालना ही होगा ना। जब खाना खाने आएंगे तो मेरे घर आ जाइएगा। सही कहा ना माँ? हमारे कांति को सिर्फ तुम ही सुधार सकती हो पूर्वी। अब तुमने बुलाया है तो हमें आना होगा। हम सब जरूर आएंगे। थैंक यू माँ। कांति, उस दिन आपको मेरे हाथों का खाना पसंद नहीं आया था ना? आज देखना, आप पेट भर के खाना खाएंगे। आप टेस्टी खाना बनाऊंगी मैं। माँ, चलती हूँ मैं। ठीक है बेटी। वसु, तुम भी आना। हाँ, बाय पापा।